हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया और एकदम मस्त हो। तो आज जो है हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, थर्ड यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की, विच इज व्हाट डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सर अभी तक हमने इसके दो मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए। नंबर वन इज व्हाट द इंट्रोडक्शन चैप्टर एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, सबके बारे में देखा था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक गए थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वर्किंग है वो कैसे चलती है, वो कैसे काम करता है, ये हमने सारा टॉपिक स्टडी करा। और आज जो है हम अपने थर्ड यूनिट के लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। अभी तक सेवन लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए और आज जो 8th लेक्चर है उसमें हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। हाँ जी, जो यूनिट का नाम है वही इस टॉपिक का नाम भी है, विच इज व्हाट डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। कि सर आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये कैसे डिटरमाइन किया जाए, ये कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो मेरे भाई अगर आपको याद हो आप ना 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे सर? हाँ जी पढ़ते थे सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ना अगर याद कीजिए तो आपको सबसे पहले ना एक टॉपिक पढ़ाया जाता था, डिमांड। क्या पढ़ाया जाता था? डिमांड पढ़ाया जाता था। डिमांड के जस्ट बाद आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाता था प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई। जो डिमांड टॉपिक है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो सप्लाई टॉपिक था वो प्रोड्यूसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। और सर 11th में आपने पढ़ा था, पता है क्या सर? आपने ऐसे ग्राफ बनाया था सर, ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। सर जो सप्लाई कर्व है सर वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इसका कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। सर इसका नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ, इसका पॉजिटिव। इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। सर जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और सर ये कौन सा इक्विलिब्रियम था? तो मेरे भाई ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये होता है मार्केट का इक्विलिब्रियम। ये कहां का इक्विलिब्रियम है? ये है मार्केट का इक्विलिब्रियम। और इस ई पॉइंट पे, मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो भी प्राइस होगा, जैसे यहां पे ये पी है, दिस इज व्हाट, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहां पे आप क्वांटिटी लेते हो तो इस इक्विलिब्रियम पे जो भी क्वांटिटी आएगी क्यू, ये होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये आपने माइक्रो लेवल पे पढ़ा था सर। माइक्रो लेवल पे हमने जब मार्केट इक्विलिब्रियम निकाला था, क्योंकि हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, तो हमने एक डिमांड कब लिया विच इज डाउनवर्ड स्लोप में, सप्लाई कब लिया अपवर्ड स्लोप में। सर डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, उसे नाम देते थे मार्केट का इक्विलिब्रियम। और उस पे प्राइस जो होता था वो था इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी होती थी वो थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये सारी बातें सर हम क्या करते थे? हम माइक्रो लेवल पे करते थे। डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट होता था वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता था। लेकिन सर अब हम हो गए बड़े बच्चे, छोटी मोटी बातचीत अपन रखते नहीं है, अपन बड़े बड़े काम करते हैं, सीधा सीधा बड़े बड़े, समझो, बड़े बड़े हाई लेवल वाले। तो छोटी मोटी चीजें तो अपन देखते नहीं है ना, क्योंकि अब तो सर मैक्रो पढ़ रहे हैं अपन। मैक्रो स्टडी है एग्रीगेट की। सर डिमांड के यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड देखते क्या? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो सर? यहां पे अपन देखते हैं एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई के यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई देखते क्या? सर नहीं सर, एग्रीगेट सप्लाई। तो मेरे भाई यहां पे जब मुझे पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है ना, क्या बोला? जब मुझे पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है तो मेरे को करना वही कंसेप्ट है कि डिमांड और सप्लाई यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि मैक्रो लेवल की स्टडी है तो मैं देखूंगा मेरा एग्रीगेट डिमांड कैसा है, मेरा एग्रीगेट सप्लाई कैसा है। और जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, उस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे मैं डिटरमाइन करूंगा अपना इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या? पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। वहां पे जब डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट होते थे माइक्रो पे, वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते थे आप। यहां पे आप मैक्रो लेवल स्टडी कर रहे हो तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आपका इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। अब देखिए, तो जब भी मैं बात करूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की, तो सर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है दो तरीके से। कितने अप्रोचेस से? दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं सर। वो कह रहा है, एक तो आपने अभी मैंने बताया क्या, एडीएस अप्रोच। सर एडीएस अप्रोच में क्या है? बड़ा सिंपल का कॉन्सेप्ट है। क्या आपको एडी नहीं पता क्या होता है? सर एग्रीगेट डिमांड। सर डेफिनेशन पता है, कर्व पता है, एक एक लॉजिक पता है। सर कैसे पता है भाई? आगे के स्टार्टिंग के जो जितने भी लेक्चर्स है हमने आपको एक एक चीज क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है,
उसका एक एक लॉजिक मैंने आपको देख के बताया था, और आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग से एक बार लेक्चर गो थ्रू कर लो, क्योंकि भाई यहां पे मैं सीधा कर्व बना के दिखाऊंगा, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सारी डेफिनेशन, सारे कर्व और उनके सारे लॉजिक एकदम 100% क्लियर हो, एकदम 100%। नहीं है तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स इंट्रोडक्शन वाले देखो, एकदम क्लियर हो जाएंगे, मेरा 100% श्योरिटी है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया, एक अप्रोच इज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एडीएएस अप्रोच। और ये एडीएस अप्रोच कहती है कि सर जब एडी और एएस इक्वल होंगे, मतलब जब एग्रीगेट डिमांड का कर्व और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तब हमारा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। अच्छा सर, तो इसके हिसाब से, एडीएस अप्रोच के हिसाब से, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, तो ये सिचुएशन में इकोनॉमी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में। अच्छा सर, एडी का फॉर्मूला क्या था, एडी का फॉर्मूला सर आपने बताया था सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला क्या था, सी प्लस एस। यार देखो यहां पे भी सी प्लस में, यहां पे भी प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो ये तो कट गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम पे, या तो आप ये बोल लो या फिर आप ये बोल लो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ये सिचुएशन भी किसकी होगी सर, इक्विलिब्रियम की। आप देखो यहीं से तो निकल के आया, इसीलिए मेन जो इक्विलिब्रियम निकालने की सिचुएशन है वो है एडीएस अप्रोच। और एडीएस अप्रोच से एक और अप्रोच निकल कर आती है, विच इज व्हाट, आपका आईएस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। तो सर कहने का मतलब ये है, इक्विलिब्रियम में या तो आप एडी और एएस इक्वल कर दो, तब भी आप इक्विलिब्रियम प्रूव कर दोगे, या आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग को इक्वल कर दो, तब भी आप इक्विलिब्रियम जो है प्रूव कर दोगे। दोनों में से जिस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। न्यूमेरिकल इससे बहुत बार 6 मार्क्स का आया है, बहुत बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट होकर आया है कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ बाय द हेल्प ऑफ एडीएस अप्रोच विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोले या न्यूमेरिकल बोले, दोनों की अपने को प्रैक्टिस करनी है। बट मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया सर, अगर हमें इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालना है, हमारे पास मेजर तौर पे एक अप्रोच है, विच इज व्हाट, एडीएस अप्रोच, विच इज व्हाट, एडीएस अप्रोच, जहां पे एडी और एस इक्वल हो जाए। और इसी एडीएस अप्रोच से निकलकर अपनी सेकंड अप्रोच आई है, विच इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, आईएस अप्रोच। तो एडीएस अप्रोच बोले, आईएस अप्रोच बोले, दोनों में फंडा बड़ा सिंपल है। एडी इक्वल टू एएस होगा तो एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम आ गया, आई इज इक्वल टू एस होगा तो इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच से इक्विलिब्रियम आ गया। अब जल्दी से मैं आपको सबसे पहले एडीएस अप्रोच बता देता हूं। अब मैं पहले ही बोल रहा हूं भाई, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, आपने अभी तक के लेक्चर्स देखे हैं, आपको एडीएस क्या होता है, इसका कर्व, इसके शेड्यूल कैसे बनते हैं, सारी क्लियरिटी है। और इस अजम्पशन के साथ मैं आपको ये लेक्चर रेड करवा रहा हूं। अगर आपको नहीं है तो प्लीज 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 आप पहले के लेक्चर्स, इंट्रोडक्शन, एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट टॉपिक जो था उसके लेक्चर्स को कंप्लीट करो, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन, सब कुछ, और फिर आप यहां पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले एडीएस अप्रोच में अपन डिफाइन कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को। सर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर, एडी रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई है उनकी टोटल वैल्यू कर दो, एग्रीगेट डिमांड आ गया। सो नाउ व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एएस रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर मिलके जितनी भी सप्लाई कर रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू कर दो, एग्रीगेट सप्लाई आ गई। ठीक है, ऑल्दो डेफिनेशन मैंने बड़ी आराम से एक करके समझाई थी पहले लेक्चर में, बट अभी थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने कर लिया है। एडी हो गया आपका, एएस हो गया, दोनों को आपने डिफाइन करा। और सर सिंपल सी बात बताओ तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन बोथ एडी एंड एएस आर इक्वल टू ईच अदर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करो, फिर उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करो, फिर अगर आपको शेड्यूल बनाना है तो शेड्यूल बना के एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो, और कुछ नहीं बोला तो दोनों में से एक तो बनाना ही है, तो मेरे हिसाब से डायग्राम आप बना देना। तो मैं आपको शेड्यूल भी बना रहा हूं, डायग्राम भी बना रहा हूं, और उन दोनों शेड्यूल डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से इसे समझेंगे। सर सबसे पहले मैं एडीएस अप्रोच की हेल्प से आपको इक्विलिब्रियम बता रहा हूं कैसे डिटरमाइन होगा, ध्यान से देखो। सर सबसे पहले तो आपको पता है भाई, इस पूरे यूनिट में आपको जो बेस लेना है, ये एडीएस का समझा रहा हूं, आपको जो बेस लेना है वो पूरे टाइम पे बेस क्या लेके चलना है सर, इनकम। बेस क्या लेके चलना है, इनकम। और मेरे हिसाब से आपको इनकम का बिहेवियर याद हो सर, इनकम स्टार्ट होती है 0 से एंड इंक्रीज करती है एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीज करती है एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब इनकम स्टार्ट होगी हमेशा 0 से और फिर 100 हुई
तो फिर रेट जो है वो सेम रहेगा 100, 200, 300, 400, 500, 100 का रेट, कोई दिक्कत नहीं सर। सर उसके बाद अपन बनाएंगे कंजम्पशन। अपन बनाएंगे क्या? कंजम्पशन। क्योंकि देखो हमारा महीने में एडी बनाना है और एज बनाना है। एडी बनाने के लिए तो हमें सी और आई चाहिए और एएस के लिए हमें सी और एस चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई सी निकालेंगे। सबसे पहले सी के लिए हमें चाहिए होता है कंजम्पशन फंक्शन, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं वो है 100 प्लस 0.5y। कंजम्पशन फंक्शन जो है वो है 100 प्लस 0.5y। ये 100 क्या है सर? ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। वो क्या होता है पहले बताया था, व्हेन इनकम इज जीरो, व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज मिनिमम एंड एट दैट पॉइंट उस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो 100 ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और ये 0.5 क्या है? ये है बी बोले तो एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जीरो इनकम की वैल्यूज को आप पुट करनी है वाई में और अलग अलग कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा 0, ये आ गया 100। फिर y की जगह पे आपको 100 पुट करना है, ये आ गया आपका कितना सर? 150। फिर यहां पे 200 पुट करोगे, ये कितना आ गया सर? 200। फिर 300 पुट करोगे, ये कितना आ गया? 250, 300 और 350। इस तरीके से आपने कंजम्पशन फंक्शन जो है उसकी हेल्प से अलग अलग कंजम्पशन निकाल ली। कंजम्पशन फंक्शन मैंने लेट करा था 100 प्लस 0.5y। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे अगर मैं बात करूं तो सर इन्वेस्टमेंट की बात करें क्या? इन्वेस्टमेंट, नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सर इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 है, मान लीजिए, तो हर लेवल पे कितनी रहती है? 100, 100, 100, 100, 100। हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट। तो सर सबसे पहले मैं इनकम बनाऊंगा, 0 से स्टार्ट करना है और इंक्रीज करना है एट अ कांस्टेंट रेट। मैंने 100 का लिया है। नंबर 2, कंजम्पशन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सर कंजम्पशन जो है उसका वैल्यू जो है वो निकलती है कंजम्पशन फंक्शन से। यहां पे हमें कुछ फंक्शन नहीं दिया था तो मैंने लेट कर लिया 100 प्लस 0.5y और y की अलग अलग वैल्यू पुट कर करके अलग अलग y पे अलग अलग कंजम्पशन निकाल लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करूं सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इनिशियल वे में रहती है हर लेवल पे वही रहती है। इन्वेस्टमेंट कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखना। इसलिए कर्व भी कैसा बनता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके सर। अच्छा अगर मैं बात करूं सेविंग की, अगर मैं बात करूं किसकी? सेविंग की, तो सर सेविंग जो है उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा सर? y माइनस सी। सर इनकम में से, भाई खुद सोचो ना, 500 रुपए मान लो इनकम है, अब 500 रुपए में से आप 350 कंज्यूम कर रहे हो तो सेव क्या होगा सर? ऑब्वियसली बात है, जो रिमेनिंग पोर्शन है 150 वो सेव होगा। तो आपने क्या करा? आपने इनकम में से माइनस करा कंजम्पशन को, तो वही फॉर्मूला लगा के आप सेविंग निकालोगे। 0 में से माइनस करा 100, तो पहले तो -100 आ गया। फिर 100 में से माइनस करा 150, या गया -50। सर 200 इनकम है और सारे के सारे आपने कंज्यूम कर दिए। सर ये क्या होता है मेरे भाई? अगर आपको याद हो, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल वो पॉइंट होता है जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे तो सेविंग क्या होगी? 0। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सर। ब्रेक इवन लेवल पे सेविंग 0 होती है, उससे पहले देखोगे तो सेविंग नेगेटिव, उसके बाद सेविंग पॉजिटिव होती है। 300 माइनस 250 या गया 50, फिर आ गया 100 और फिर आ गया क्या? 150। इस तरीके से आपने अपनी सेविंग निकाल ली। सर अभी हमें किससे काम है? हमें एडी और एएस से काम है। तो अगर मैं निकालू एडी, सर फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। ये रहा सी का कॉलम, ये रहा आई का कॉलम। भाई निकालो जल्दी से। 100 प्लस 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट निकालना है एएस। सर एएस की बात करूं, ध्यान से समझो। एएस का फॉर्मूला क्या होता था सर? सी प्लस एस। क्या? सी और एस को ऐड करना है। लेकिन सर याद कीजिए पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट इनकम। एग्रीगेट सप्लाई कुछ नहीं होता। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इनकम ही को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो सेम एग्रीगेट सप्लाई जो है इनकम, आप कॉपी पेस्ट मार दो। 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये एग्रीगेट सप्लाई ने एज इट इज कॉपी मार दिया। या फिर आप सी और एस को भी ऐड करोगे तब भी वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतने में क्लियरिटी हो। सबसे पहले मैंने वाई लिया, सी लिया, आई लिया, उसके बाद सेविंग निकाला, एडी निकाला, एएस निकाला। सर एडी एएस अप्रोच से
इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होता है, तो मैंने आपको बताया था व्हेन बोथ एडी एंड एएस आर इक्वल टू ईच अदर। उस पॉइंट पे जहां पे एडी और एएस इक्वल होंगे वहां पे हम बोलते हैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है। तो क्या आप मुझे वो पॉइंट देखकर बता सकते हैं जहां पे एडी और एएस दोनों इक्वल है? सर हाँ जी सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एडी इज इक्वल टू एएस है, मतलब आप पता क्या बोलेंगे, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पे है, यानी कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट 400 लेवल ऑफ इनकम। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन हुआ? सर एडीएस यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इनकम लेवल क्या है ये, तो ये जो है ये पॉइंट है ई यानी इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो लेवल ऑफ इनकम होगा इसे हम डिनोट करते हैं एम लेवल ऑफ इनकम। तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी इज एट एम लेवल ऑफ इनकम, यानी 400 लेवल ऑफ इनकम। कोई दिक्कत? तो ये था आपका एडीएस अप्रोच से बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल मैंने आपको इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करके दिखाया कि सर ऐसे आपका इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है बाय द हेल्प ऑफ एडीएस अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हो एकदम। जल्दी से इसे नोट करेंगे भाई, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। आई होप सबने नोट कर लिया हो, नहीं करा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसे नोट करेंगे। ये शेड्यूल होता है कंप्लीट। सर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जल्दी से, आप हमें सर यही चीज ना एक बार डायग्राम में बता दो ना तो सर मजा ही आ जाए। यही सेम चीज अगर डायग्राम में और बता दो तो सर मजा आ जाएगा। तो मेरे भाई समझ के लेते हैं, जल्दी से देखेंगे। सर सबसे पहले डायग्राम में हम अपना एक्सेस बनाएंगे x y 0। ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया आपका एडी और एएस, ये हो गया क्या आपका एडी और एएस। अब देखो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो एडी कैसे बनता था? सर एडी कैसे बनता था? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, बड़ा सिंपल सा तरीका था। सर क्या एडी कभी ओरिजिन से स्टार्ट होगा? एडी कभी ओरिजिन से स्टार्ट होगा? सर नेवर। क्यों? याद कीजिए जब इनकम जीरो भी थी, जब अभी पहले वाले शेड्यूल में जब इनकम जीरो थी तो क्या कंजम्पशन जीरो हो सकता है? सर इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, कंजम्पशन मिनिमम होता है, उसे बोलते थे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या इन्वेस्टमेंट जीरो होती थी? सर वो भी जीरो नहीं होती थी, उसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होती है। मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन भी कुछ होगा, इन्वेस्टमेंट भी कुछ होगा, और एडी इज व्हाट? एडी इज समेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो क्या वो जीरो हो सकता है? सर जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही जीरो नहीं है तो उनका सम भी कभी जीरो नहीं आएगा। इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो हमेशा ऊपर से बनता है और वो इंक्रीज करता है कुछ इस तरीके से। एडी कर्व ऐसे बनता था, इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने पहले बता रखा है। अगर मैं बात करूं एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनता है? सर पहले वाले लेक्चर याद करो ना, 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग। क्या 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि एएस और इनकम दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, क्योंकि एएस और इनकम दोनों जीरो हो सकते हैं। और 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा बिल्कुल एएस। क्या जाएगा? 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग। और जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे बोलते हैं पॉइंट ई, विच इज व्हाट? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है ये जो है ये होता है एम लेवल ऑफ इनकम। ये क्या है? एम लेवल ऑफ इनकम। तो ये था आपका क्या एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और इसी का एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दिया है, अगर आप नोटिस करो। अबव डायग्राम, इस डायग्राम की बात कर रहा है। अबव डायग्राम स्टेट्स द डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। एडी इज सम ऑफ सी एंड आई, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम है, ठीक है। एएस जो है इज सम ऑफ सी एंड एस, जो एएस होता है वो सम ऑफ सी एंड एस होता है। व्हेन बोथ एडी एंड एस आर इक्वल टू ईच अदर एट पॉइंट ई, व्हेन बोथ एडी और एस जब इक्वल है एट पॉइंट ई, देन इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट एम लेवल ऑफ इनकम। जहां पर एडी और एस आपस में इक्वल है, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से पॉइंट ई पे, वहां पे आपका इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा एट एम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर हुआ हो। और अगर आपको इन डायग्राम्स में कोई भी डाउट है तो यार देखिए, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो आप पहले के लेक्चर्स में जाओ, अच्छे से रीजंस के साथ देखो भाई एडीएस क्यों बन रहे, क्या बन रहे, सब मैंने वहां आराम से डेप्थ में बताया है। तो अभी हमने सबसे पहला टॉपिक अपना खत्म करा, क्या? डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम
दो अप्रोचेस थी, एडीएस अप्रोच मेन है, उसी में से निकल के आई है आईएएस अप्रोच। सर एडीएस अप्रोच की बात करूं तो वहां पे क्या बोला, वहां पे बस एक चीज बोली कि भाई अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, पॉइंट का नाम देंगे ई, और उस पर्टिकुलर लेवल पे जो भी इनकम होगी वो होगा एम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम निकला एट पॉइंट ई एट एम लेवल ऑफ इनकम। यही चीज मैंने आपको एक शेड्यूल के हेल्प से भी समझाई, जहां पे आपको सबके रिलेशनशिप याद रखने हैं, इनकम कैसे बनेगा, कंजम्पशन कैसे बनेगा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब, फिर एडीएस कैसे बनेंगे। और यही चीज मैंने आपको बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बताई, और इसी डायग्राम का जो मैंने आपको समझाया वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे लिख दिया। तो आई होप आपको एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकालना कैसे है, कैसे करना है, वो एकदम क्लियर हुआ हो। तो अभी के लिए आप जल्दी से ही नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो।